नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, क्या आपके ऊपर कोई झूठी एफआईआर हो गई है या फिर आपके खिलाफ किसी ने झूठी पुलिस में कंप्लेंट कर दी है? अब आप यह बात जानते हैं कि वो सारी चीजें झूठी हैं, पर दूसरी तरफ यह बात भी आपको पता है कि अब आपको बेवजह सालों साल कोर्ट में केस लड़ना पड़ेगा क्योंकि आपको अपने आप को बेगुनाह साबित करना है। मतलब कि शुरुआत में झूठी कंप्लेंट हम झेलें, हरासमेंट हमारी हो, पैसा हमारा लगे, समय हमारा जाए और उसके बाद यह साबित होगा कि हमारी कोई गलती नहीं थी। जी हां, एक व्यक्ति को यह लगता है कि कोर्ट में झूठी एफआईआर अगर उनके ऊपर करा दी गई तो इस तरीके से उन्हें सारा प्रोसेस फेस करना पड़ता है। पर मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आपके ऊपर कोई झूठी कंप्लेंट या एफआईआर है तो आपको अपना केस नहीं लड़ना, आपको कोई गवाह पेश नहीं करने, आपको सिर्फ एक अच्छे एडवोकेट के माध्यम से ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है और ऑनरेबल हाई कोर्ट आपकी उस एफआईआर को क्वाश यानी कि खत्म कर देगा। अब बहुत से लोगों को लगेगा सर ये सिर्फ किताबी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। पर आप लोग मेरी बात पर यकीन माने क्योंकि आज की वीडियो में मैं बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट, जी हां बिल्कुल लेटेस्ट फैसला लेकर आया हूं जहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ काफी बड़ा निर्णय दिया है, जहां पर गाइडलाइंस यानी कि चीजें कंसीडर की गई है जिसके तहत अब झूठी एफआईआर पर सुनवाई नहीं होगी बल्कि उनको सीधा खत्म कराया जा सकता है। तो आपको बड़ी ध्यान से एक एक चीज इस वीडियो में देखनी पड़ेगी। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को पता होना चाहिए कि आखिरकार क्या कानून में ऐसा कोई प्रावधान है जिसके तहत झूठी एफआईआर को शुरू में ही क्वैश कराया जा सकता है। देखिए, सीधा सीधा ऐसा कोई भी कानून का प्रावधान नहीं कहता कि आप एफआईआर को क्वैश करा सकते हैं, पर सेक्शन 482 सीआरपीसी यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर के बारे में बात करता है। मतलब कि हाई कोर्ट को यह पावर है कि किसी भी व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए अपनी पावर का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं डालेगा। तो अगर आपके ऊपर झूठी एफआईआर हुई है तो आप इसी कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल कराकर बिना क्रिमिनल केस को लड़े सीधा उस एफआईआर को खत्म करा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यह जो सीआरपीसी है यह साल 2023 में बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस में कन्वर्ट हो चुका है, पर आज भी कानूनी प्रावधान वही बात दोहरा रहे हैं कि सेक्शन 482 जो नए कानूनों में बीएनएसएस में जा चुका है, वहां पर झूठी एफआईआर को आप सीधा ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने ले जा सकते हैं, वहां पर ले जाकर आप उस एफआईआर को क्वाश करा सकते हैं। अब यह बड़ी बेसिक जानकारी मैंने आपको दी। अब लोगों को लगता है कि सर ये बातें ना सिर्फ किताबी हैं, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। जब बात आती है प्रैक्टिकली इन चीजों को करने की तो कोर्ट सुनता भी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप लीगल चैम्बर के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप से, तो आप देखेंगे कि लगभग हर महीने में हम ऐसी जजमेंट यूज करते हैं जहां पर लोगों के झूठे केस सीधा खत्म हो जाते हैं और लोग उन्हीं जजमेंट को अपने केस में इस्तेमाल करके बेनिफिट भी उठा रहे हैं। पर मैं आपको एक बड़ी चीज और बता दूं कि जिस तरीके से एफआईआर शुरू में खत्म होती है, इसके अलावा कई और प्रावधान भी हैं। जैसे कि कई लोग थोड़ी देरी कर देते हैं, उनको शुरू में नहीं पता होता, बाद में उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में लग जाती है। चार्जशीट मतलब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने यह चीज पाई कि यह व्यक्ति इसके अंदर इन्वॉल्व है और उसके अगेंस्ट चार्ज लगा दी। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यह भी कहता है कि चार्जशीट फाइल होने के बाद भी आप उस एफआईआर को खत्म कराने के लिए सीधा ऑनरेबल हाई कोर्ट में जा सकते हैं। जी हां,
आपको पूरा केस लड़ना नहीं है, आप सीधा चार्जशीट फाइल हो गई, उसके बाद भी हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा कई लोग और देरी कर देते हैं कि भाई हम तो हाई कोर्ट नहीं जा पाए, हमें कहीं से पता नहीं लगा, तब भी आपके पास डिस्चार्ज एप्लीकेशन का अधिकार है। डिस्चार्ज एप्लीकेशन का मतलब जहां पर जिस कोर्ट के सामने यानी कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने आपके खिलाफ ट्रायल चलाई जा रही है, उसी में आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाकर अपने आप को डिस्चार्ज करा सकते हैं केस में से, या जो आपके ऊपर सेक्शन लगे हैं उन सेक्शंस को डिस्चार्ज करा सकते हैं। यह भी काफी जरूरी चीजें हैं। ये वो चीजें हैं जो आपको पूरा केस नहीं लड़ना, शुरू में ही आप अपना इसमें बचाव कर सकते हैं। अब कई बार यह भी देखने को मिलता है कि लोगों को जानकारी नहीं थी, जानकारी के अभाव में केस काफी आगे बढ़ गया। अब जब भी कोर्ट आपके फेवर में निर्णय देगा तो आपको पता होना चाहिए कि जिस किसी ने भी आपके खिलाफ झूठी कंप्लेंट या एफआईआर की थी, आप उसके खिलाफ डिफॉर्मेशन, मानहानि, डैमेजेस का क्लेम कर सकते हैं, फॉल्स चार्जेस के अगेंस्ट में एफआईआर भी करा सकते हैं और वहां पर कंपनसेशन भी मांग सकते हैं। ये सारे राइट्स आपके पास बनते हैं दोस्तों, पर आपको जानकारी नहीं होती। अब ये जो मैंने सारी चीजें आपको बताई, ये मैं सिर्फ सलाह नहीं देता क्योंकि ये तो जजमेंट्स का चैनल है, ये सारी बातें कानूनी प्रावधानों में लिखी गई है। बस सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप लोगों तक ये रेलिवेंट जानकारी नहीं आ पाती। आपने आज ये वीडियो देखी, थोड़ा बहुत आपको विश्वास हुआ कि यार बंदा सही बता रहा है, जजमेंट भी बता रहा है, यानी कि कहीं तो कहीं सच्चाई होगी, पर क्या उनको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मिली? क्या उनको कहीं और से ये जानकारी मिल रही है? जी नहीं दोस्तों, आपको ये डिटेल जानकारी कोई नहीं देगा। आज आप मेरी बात आप लिख के लिए, कारण क्योंकि इसमें कई और बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको ऊपर से नहीं बता सकता, पर मैं आपके लिए एक बेनिफिट आपको दिला सकता हूं, क्योंकि लीगल चैंबर आप जैसे लोगों के लिए ही एक वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप लेकर आया है। जी हां, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको यहां पर लेटेस्ट जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट्स, उनकी पीडीएफ कॉपी, उनकी एक्सप्लेनेशन, बेसिक कानून, जैसे मैंने आज बताया कि सीधा खत्म करा दो, केस क्यों लड़ रहे हो, अपने आप को डिस्चार्ज करा दो, केस खत्म हो गया तो उसके बाद आप उनके ऊपर उल्टा केस डालो, ये बेसिक इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज इसी में मिल रही है। इसके अलावा अगर आप अपने किसी पसंदीदा कानून पर अलग से कोई जजमेंट पाना चाहते हैं तो कानून बताएं, जजमेंट आपको लीगल चैंबर में मिल जाएगी। ये सारी की सारी जानकारी इसी एक अकेले ग्रुप में मिलती है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब आप यकीन माने, इसी एक ग्रुप में एडवोकेट भी हैं, लॉ स्टूडेंट भी हैं, वो लोग भी हैं जो लॉ को और डीपली पढ़ना चाहते हैं, वो इंसान भी हैं जो सालों साल कोर्ट में फंसे हुए हैं, वो अपना बेनिफिट ले रहे हैं, तो उनको यहीं से बेनिफिट मिल रहा है, जजमेंट्स मिल रही है, चीजें जानने को मिल रही हैं। अब अगर आप भी खुद को इस ग्रुप में जोड़ना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर है जो जल्दी खत्म होने वाला, आपको पता है मार्च महीने में 3-4 दिन बचे हैं, तो ऑफर में भी 3-4 दिन ही बचे हैं। क्या ऑफर है? पहले इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको 1000 रुपए देने पड़ते थे और उसके बदले में 1 साल का टाइम पीरियड आपको मिल जाता था। आप हमारी पुरानी वीडियोस देखेंगे, वहां पर यही बात होती है, पर स्पेशल ऑफर के अंदर आपको इसी 1000 रुपए को देना है और लाइफ टाइम ये ग्रुप पूरा फ्री हो जाएगा। जो जो मैंने चीजें बताई वो सारी चीज लाइफ टाइम इस ग्रुप में फ्री मिलेंगी। पर अब एक बड़ी दिक्कत है, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसको ज्वाइन करा, एंजॉय कर रहे हैं, अब ये महीना खत्म होने वाला है, मार्च का महीना, और ये ऑफर भी अब खत्म हो जाएगा। पर आज मौका है, अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हैं मतलब आप सीरियस हैं, तो आज आपके पास मौका है, तुरंत वीडियो पे दिए गए नंबर में या डिस्क्रिप्शन में कनेक्ट करें और वहां पर कॉल करके बोलें हमें लाइफ टाइम फ्री चाहिए, तो वो आपको तरीका बताएंगे। आपको मात्र 1000 रुपए देने हैं और लाइफ टाइम फ्री ग्रुप आपको मिल जाएगा। फिर से ध्यान दें, सिर्फ मार्च के महीने का ये ऑफर था, आप पुरानी वीडियोस खुद देखें या जिन्होंने पहले ज्वाइन किया उनसे संपर्क करें, ऐसा कोई ऑफर उनको नहीं मिला है। तो आज आपके पास मौका है, लाइफ टाइम आप जरूर ज्वाइन करिए। चलिए, मैंने आज आपको बताया कि जैसे कि झूठी एफआईआर को आप शुरू में ही खत्म करा सकते हैं। अब इससे जुड़ा एक काफी बड़ा निर्णय आया है, एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। मैं सबसे पहले केस टाइटल क्लियर करूं, देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर। केस टाइटल है हमारा सुजय घोष, जो इस केस में अपीलियंट है, मतलब जिसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील डाली है, वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अनदर। यहां पर ये रिस्पोंडेंट है। इसका एसएलपी क्रिमिनल नंबर है 9452 ऑफ 2025 और डेट ऑफ जजमेंट है 20 मार्च साल 2026। यानी कि लीगल चैंबर बिल्कुल लेटेस्ट फैसला आप लोगों के लिए लेकर आया है। अगर आप इस जजमेंट की कॉपी पाना चाहते हैं या एफआईआर क्वाशिंग से रिलेटेड अदर कॉपी पाना चाहते हैं तो आज ही इस ग्रुप में शेयर की गई है, आप वहां पर देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आपको वहां पर कॉपी मिल जाएगी। अब इस केस में क्या होता है, यहां पर एक फिल्म के डायरेक्टर थे या स्क्रिप्ट राइटर थे जो कहानियां लिखते हैं।
उन्होंने एक कहानी रिलीज करी, कहानी 2 के नाम से। अच्छी स्टोरी थी। वहां पर जो एक व्यक्ति है, जो कंप्लेनेंट है, वो आकर कहता है कि ये तो मेरे से चुराई गई है। जो यहां पर सुजय घोष है, यानी कि अपीलियंट है, वो मुझसे मिले थे। मैंने उनको ये कहानी बताई थी और उन्होंने इस कहानी को, स्क्रिप्ट को चुराते हुए ये कहानी 2 रिलीज कर दी। नाउ इस कंडीशन में ये एफआईआर की है कि मेरे कॉपीराइट्स को डैमेज हुआ है और ये एफआईआर की जानी चाहिए। नाउ यहां पर मजिस्ट्रेट ने भी इस एफआईआर को कंसीडर करते हुए आगे समन कर दिए, यानी कि सुजय घोष को ट्रायल के लिए कोर्ट में बुला दिया। अब सबसे पहले सुजय घोष को क्वाश कराने के लिए, मतलब एफआईआर को खत्म कराने के लिए कि ये तो झूठी है, गलत है, सीधा ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पहुंचे। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस एफआईआर को रद्द करने से मना कर दिया। अब यहां पर सुजय घोष अपीलियंट बनते हुए, यानी कि अपील करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आए। अब बड़ी ध्यान से देखिए, डिस्प्ले पर कुछ चीजें बताऊंगा और ये उन लोगों के लिए जरूरी है जिनके खिलाफ झूठी एफआईआर चल रही है। देखिए यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर। सबसे पहले जब मजिस्ट्रेट ने समन करके बुलाया तो यहां पर बोला कि देखो, समन करना किसी को एक गंभीर विषय है, बिना सोचे समझे इसको समनिंग करके केस को शुरू नहीं किया जा सकता। मजिस्ट्रेट को सोचना चाहिए कि जो कंप्लेंट है और जो एविडेंस वहां पर है, क्या उनको कंसीडर करने के बाद कोई अपराध बनता भी है, नहीं बनता। सिर्फ कंप्लेंट में 2 गवाह लेकर आ गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो अपराध हो गया, उस पर केस चलाया जाए। ये चीज बताई गई, यहां पर बताया गया मजिस्ट्रेट को एविडेंस को केयरफुली देखना चाहिए, जरूरत पड़े तो खुद कंप्लेंट और गवाहों से मजिस्ट्रेट पूछताछ करे, तब आगे कोई फैसला ले। केवल मशीन की तरीके से, मैकेनिकल ऑर्डर की तरीके से सामने वाले को समन देकर ना बुलाए। मतलब सिर्फ कंप्लेंट एफआईआर हो गई है तो मजिस्ट्रेट सीधा उसको समन ना करे, खुद उस चीज को एनालाइज करे, क्या एफआईआर बनती भी है या नहीं बनती। इसके अलावा देखिएगा डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर एक आरोपी आकर यह बोलता है कि ये तो सारी मनगढ़ंत झूठी एफआईआर है, क्योंकि वो तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने बोलेगा, तो ऐसे केस में ऐसे मामले को और ज्यादा गंभीरता से देखना चाहिए, ग्रेटर केयर से ऐसे मामले को देना चाहिए। सिर्फ कंप्लेंट और एफआईआर में क्या लिखा है उनको देखकर फैसला नहीं देना चाहिए। यहां पर इस केस के अंदर जो कंप्लेनेंट है उसने कई जरूरी चीजें छिपाई, जैसे कि पहले ये मैटर वेलफेयर एसोसिएशन में जा चुका था, स्क्रिप्ट वेलफेयर एसोसिएशन में। उन्होंने इस मैटर को रद्द कर दिया कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है, दोनों स्क्रिप्ट बिल्कुल अलग अलग है, और कंप्लेनेंट ने इस बात को यहां पर बिल्कुल कोर्ट से छिपाया। इसके अलावा यहां पर गौर करने वाली बात यह है, जो सुजय घोष थे जिन्होंने ये स्क्रिप्ट से कहानी 2 रिलीज करी थी, उन्होंने इस स्क्रिप्ट को 2013-14 में ही रजिस्टर्ड करा लिया था पहले, और जो कंप्लेनेंट है जिसका कहना है ये मेरी स्क्रिप्ट है, उसने उसके 2 साल बाद, यानी कि लगभग 2015 में रजिस्टर्ड कराया। और ये सारी चीज यहां पर कोर्ट ने कंसीडर नहीं की, सीधा एफआईआर के ग्राउंड पर ट्रायल शुरू कर दी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी नहीं, यहां पर बड़े ध्यान से चीजों को कंसीडर करना चाहिए। अगर ये आरोप लगे हैं कि एफआईआर झूठी है, मेंटेनेबल ही नहीं है, उसको कंसीडर करके ही आगे कोई फैसला लेना चाहिए। अब जिन लोगों ने यहां तक वीडियो देखी है उनको ये तो पता लग ही गया कि ये किताबी बातें नहीं होती। अगर आपके एडवोकेट साहब नॉलेजेबल हैं, आर्ग्यूमेंट्स अच्छे हैं, पॉइंट आपके फेवर में रेलिवेंट है, तो फैसला आपके फेवर में आएगा ही आएगा। दूसरी चीज, सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को लगती है जजमेंट नहीं मिल रही। सर हमें नहीं पता हमारे केस में क्या लगेगा, सर हमें नहीं पता कौन सी जजमेंट। तो उसी के लिए लीगल चैंबर व्हाट्सएप ग्रुप लेकर आया है। अभी भी देरी नहीं हुई है, अभी भी आपके पास 2-3 दिन का समय है। बिना डिले किए ऑफर में जाएं, 1000 रुपए में लाइफ टाइम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो लीगल चैंबर को जरूर फॉलो करें। यहां पर हम आप लोगों के लिए रोजाना इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी लाते हैं दोस्तों।